अभी रोलिंग। हे गाइस, कुणाल दिस साइड और आज हम बनाएंगे उत्तराखंड की फेमस मिठाई बाल मिठाई, राइट? वो अंदर से चॉकलेटी होती है, फजी होती है, स्वीट होती है और बाहर शुगर बॉल्स लगी होती है। शुगर और ये उत्तराखंड में फेमस है या बाकी पहाड़ों में भी मतलब और बनती रहती है? मोस्टली उत्तराखंड में फेमस है ये, और अल्मोड़ा में तो विशेष फेमस है। अल्मोड़ा की फेवरेट है, मतलब इस एरिया की। जी ठीक है, सो बाल मिठाई इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स बिगिन। तो बाल मिठाई किससे बनती है? मावा से सर, खोया दूध से मावा बनता है जिसे खोया से। हाँ। ऑलराइट, ये करीबन 2 किलो खोया है। कम क्लोज। बस इतना घी बहुत है इस पे। अच्छा, ये गया घी। हाँ। उसके बाद ये मावा खोया। अच्छा, ये खोया डाल दें। हाँ। तो मतलब खोया, घी और चीनी, ये 3 इंग्रेडिएंट। हाँ सर। कोई भी कुछ नहीं होगा। और इसका जो चॉकलेटी कलर है वो भून भून के आएगा। हाँ, तो मतलब इसका जो ब्राउन रंग आता है वो खोए को भूनने से आता है। भूनने से। लेकिन ऐसा नहीं होता जब खोए को भूनते हैं वो अपना घी छोड़ देता है? थोड़ा छोड़ेगा। थोड़ा बहुत छोड़ेगा सर। छोड़ेगा, लेकिन तो उसको समेटते कैसे हैं? ऐसे ही पकाते 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 उड़ जाएगा थोड़ा। सूखते पानी जाएगा। डालेंगे इसमें? नहीं पानी नहीं सर, ऐसे ही ब्राउन हो जाएगा। ऐसे ही ब्राउन होगा। तो बेसिकली खोया ही खोया है इसके अंदर, और खोए को फज के स्टेज तक पकाना है हमने। अब बाल मिठाई और सिंगोड़ी, ये दोनों खोए की डिशेज हैं जो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसको खोया को भूनने में कितना टाइम लगेगा? सर इसको लगेगा करीब आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लगेगा। सिर्फ भुनाई है। हाँ सर। और इसकी भुनाई मेन है। मेन हाँ, मेन भुनाई है इसमें। तो इसको बाल मिठाई क्यों बोलते हैं? इसकी बाहर से जो शुगर का दाना लगता है, हाँ, शुगर बॉल्स। बॉल्स, तो उसी को बाल दाना कहते हैं। बाल दाना। बाल दाना, यहाँ पहाड़ों में बाल दाना बोलते हैं इसको। हाँ। तो उसी को मतलब बाल का मतलब कुछ होता है हिंदी में, या ये इंग्लिश वाला बॉल को बाल बोल रहे हैं? नहीं, पहले से वो बाल दाना मतलब जैसे बनाया था वो पॉपी सीड से पहले स्टार्ट किया था इन्होंने। पॉपी सीड को शुगर में भिगा के हाँ। तो उसका दाना बनाते थे। हाँ। तो उसी को उन्होंने बाल दाना, मतलब छोटा दाना होने की वजह से, जैसे हाँ। इसीलिए उसका नाम बाल दाना है। So, बाल मिठाई ऐसा कुछ है कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे ही बनती है? अब तो पहले, जब बहुत पहले पुराने ज़माने में था तो त्योहारों में इसको यूज़ करते थे। हाँ। लेकिन अब तो ये हर जगह, जहाँ पे भी आप हमेशा मिलेगी हर जगह। इट्स लाइक अ स्टैंडर्ड। हाँ। ये इस जगह की एक पर्टिकुलर मिठाई है। हर जगह, मतलब अल्मोड़ा की विशेष प्रसिद्ध है। पर अल्मोड़ा में ऐसा क्यों है कि इतना हलवाई का काम है? जैसे अल्मोड़ा के मार्केट से गुजरो ना, जगह जगह मिठाई शॉप्स लाइन से। हाँ, वही बाल मिठाई के लिए बाल मिठाई, सिंगोड़ी और एक खेचुआ जो बोलते हैं, वो थोड़ा स्टिकी बर्फी कहना चाहिए। हाँ, वो भी मावे का है। यही भी कहूँ। हाँ, तो यहाँ मावे का काम बहुत है। बहुत। अब ये धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। हाँ। जो शुरुआत में मैंने डाला था वो थोड़ा सा लगता है वो लग गया, तभी वो उसका वो एक दाना सा पड़ कढ़ाई गया। थोड़ा गर्म थी। अब इसको एक मीडियम फ्लेम पर हमें आराम से पकाना है आधे घंटे के लिए, जब तक कि ये भूरा नहीं होगा। दिस विल टेक सम टाइम। तो ये जो पानी है ये किस लिए है? ये सर सिरप बनाने के लिए। इसका सिरप बनेगा। हाँ। तो ये जो सिरप बनेगा ये इसके अंदर जाएगा। हाँ सर। और वो बाद में वो जो बाल दाना है उसको चिपकाने का काम करेगा। और ये चीनी डाल रहे हैं, थोड़ी सी ऑलरेडी पहले डाली हुई थी। ये करीबन आपने कितनी चीनी डाली? ये 300 ग्राम से ज़्यादा डाल दी है अभी। 300 ग्राम करीबन चीनी डाली है पानी में। पानी है करीबन 1 लीटर। इसको गाढ़ा कर, थोड़ा सा इसको मतलब तार वाला पानी बनाना है या उससे थोड़ा कम? उससे कम, पतला रखना, तार तक नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। और ये कांस्टेंट घुटाई चल रही है। एट दिस स्टेज यू कांट लीव इट बिकॉज ये लग जाएगा नीचे।
You can see it bubbling. इसका रंग गाढ़ा होता जा रहा है, ये थिक होती जा रही है, ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, ये बिल्कुल चॉकलेट के कलर का, और इसको चॉकलेट भी बोलते हैं लोकली। ना क्लियरली एज वी कैन सी इसका रंग जो है बिल्कुल बदल गया है, भूरा हो रहा है, और क्योंकि अभी भून भून के इसका जो घी भी है वो भी निकल रहा है, तो ये अब बिल्कुल इसमें नाच रहा है, जस्ट जंपिंग, लगेगा नहीं है कढ़ाई पे आसानी से। काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो गया, लेकिन ये और बहुत ज़्यादा ब्राउन होना है, राइट शेफ? इसमें हम डालेंगे चीनी। तो ये 2 किलो खोया था, इसके अंदर कितनी चीनी डाल रहे हैं? ये 300 ग्राम होगी सर। 300 ग्राम चीनी, ऑलराइट। और चीनी डालने से एक तो ये थोड़ा पानी छोड़ेगी चीनी, हाँ लिक्विड ही हो जाएगा, एट द सेम टाइम ये कलर भी इसका और गाढ़ा हो जाएगा, हाँ। क्योंकि शुगर कैरामलाइज होगी। प्लस जो सिरप में शुगर डाली थी करीबन 1 लीटर पानी में 300 ग्राम चीनी, ये अलग है। This should be interesting. बनाने में मसल तो बन ही जाएंगे, बाल मिठाई के साथ मसल भी होनी है। तो कैसे पता चलता है कि ये तैयार है? सर ये लास्ट में फिर अपनी वो जो अभी बन रहा है ये कढ़ाई में लग रहा है, लास्ट में तैयार हो जाएगा तो छोड़ने लग जाएगा कढ़ाई को, ये कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा। अच्छा, बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कढ़ाई छोड़ रहा है। हाँ, अभी इसको स्टार्टिंग में उतार दें तो इससे पेड़ा बनता है, अभी भी इसलिए कढ़ाई छोड़ रहा है कि खोया तैयार हो चुका है मावा ना। अच्छा, तो इस स्टेज पे ये पेड़ा बनता है? हाँ, इस स्टेज पे पेड़ा बनता है। और गाढ़ा करेंगे और ये छोड़ेगा कढ़ाई को, थोड़ा सा ऑयल छोड़ेगा, तो ये चॉकलेट बनेगा। चॉकलेट बनेगा, मतलब बाल मिठाई के लिए तैयार। हाँ, तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली चॉकलेट का रंग होता है इसलिए चॉकलेट बोलते हैं। हाँ सर, धीरे धीरे वही रंग आने लग जाएगा इसका भी। हाँ, अभी लगेगा टाइम, थोड़ा 10-15 मिनट लगेंगे। हाँ, तो फिर ये चॉकलेटी कलर दे देगा अपना हाँ, पूरा, तो फिर चॉकलेट बन जाएगा। फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक। कितना खूबसूरत अल्मोड़ा। तो शेफ ये जो बाल मिठाई है बन रही है इस वक्त, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, मतलब किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसमें चीनी की मात्रा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हाँ। अगर चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो काफ़ी कड़क हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। हाँ। और खाने में भी टेस्ट उसका डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, तो ये चीनी की बॉल्स हैं जी, इसी को बालदाना बोलते हैं, इसी के नाम से बाल मिठाई का नाम प्रसिद्ध हुआ है। ओके। और ये जो चीनी की जो ये बॉल्स हैं ये मिठाई के ऊपर लगाई जाती हैं? जी हाँ। लुक एट दैट, ये और ज़्यादा टफ हो गया, गाढ़ा हो गया, बिल्कुल हलवे की तरह लग रहा है, राइट सर? अभी और बुनाई होगी? लगभग तैयार है, सिरप डालते हैं इसमें। इफ यू लुक क्लोजली, ये साइड पे घी निकलना शुरू हो गया इसके, ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि ये तैयार है। लुक एट दैट, नाइसली ब्राउन, बिल्कुल कैरामल फज टॉफी फ्लेवर, घी निकल रहा है, हल्का ये चित्रा सा हो गया खोया, क्या खुशबू आ रही है यार, मज़ा आ गया, मज़ा। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें, डाल दो लगभग आधा डाल दो, ये चाशनी, धीरे धीरे करके और डाल दो, अच्छा, सारा डालेंगे तो बाहर आ सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। जैसे गुड़ होता है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है।
और क्या शाइन आई है, और ये पूर्ण हो बहुत ही बढ़िया। तो भगवानी जी, अब ये कैसे पता चले कि ये बाल मिठाई तैयार है कि नहीं? इसको हम एक प्लेट में डालेंगे। हाँ। और अगर ये तैयार हो जाती है तो थोड़ी देर ठंडा होने के बाद हाँ। ये चॉकलेट की तरह पूरा एक हो जाएगा, वरना ये थोड़ा सा धीरी रहेगी। ये कैसे करके बताना? जैसे अभी हम इसको पकड़ेंगे तो ये अभी बहुत सॉफ्ट है, हाँ। बहुत ही गीली, उस समय ये थोड़ा हार्ड हो जाएगी। हाँ। और तब उसमें दाना चिपकाने के लिए आसान होगा। मतलब ये अगर उठाएंगे तो एक साथ उठ जाएगी, ये इस हाँ, तरीके से नहीं हाँ, रहेगी। इस तरीके से। ये अभी गीली है इसलिए और पकेगी। और पकेगी। ये पक कर काफ़ी गाढ़ा हो गया। अब इसे गर्मा गर्म अगर हम हल्का सा प्लेट पे डालते हैं तो ये प्लेट पे डालते ही थोड़ा ठंडा होते ही ये जम जाना चाहिए। थोड़ी देर पहले हमने ये डाला था, ये देख रहे हैं, ये उठ रहा है। इस तरीके से उठ गया तो मतलब ये तैयार है। अभी थोड़ा सा पीछे रह गया है, घी लगाते तो ये भी नहीं रहता। अब हम इसे पलटेंगे, ये तैयार है। हमारे पास ये थाली तैयार है जिसके ऊपर हमने हल्का हाथ घी का लगाया है ताकि इसे उतारने में आसानी हो। मेटल की थाली है। Awesome. Beautiful. Wow, look at that. इसे करीबन 1 घंटा लगेगा ठंडा करने के लिए। पूरा ठंडा हो जाएगा तो इसे बर्फी की तरह काटेंगे। Alright guys, as you can see closely, ये अच्छे से जम गया है, ये पूरा का पूरा। इनफैक्ट इसे टर्न अराउंड भी करता हूँ तो गिरेगा नहीं। अच्छे से जम गया है, ठंडा हो गया है। अब इसे हम काटेंगे। हैव अ क्लोज लुक। शेफ, कैसे काटना है? यूजुअली रेक्टेंगल्स में काटते हैं ना? इसको चौकोर में काटते हैं। चौकोर में काट सकते हैं, रेक्टेंगल में काट सकते हैं। एज यू कैन सी नाइफ काफ़ी रेजिस्टेंस दे रहा है, विच मीन्स इसको कटने में मतलब ये जैसे थोड़ा सा ना सॉफ्ट और फजी है, थोड़ा सा चूई जिसे कहते हैं। प्लेट के बिल्कुल नीचे तक नाइफ को रन करना है। इसके अंदर भी काफ़ी जान लग रही है। हाँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। वाव, राजू किधर गया तू? थिंग इज कि इसको एज इट इज अगर आप खाएं तो इसे चॉकलेट भी बोलते हैं। और 2 तरीके से मिलती है बाल मिठाई। एक है इसको चौकोर काट कर इसको इसी तरीके से खाते हैं। दूसरा तरीका है कि इसको हल्का सा शुगर सिरप में डिप करके इसके ऊपर चीनी के जो दाने हैं, जो बॉल्स हैं, शुगर बॉल्स, उसको लगाकर फिर खाया जाता है। सो बोथ आर पॉपुलर। हालांकि मुझे लगता है कि जब शुगर बॉल्स लगाते तो एक्स्ट्रा चीनी लग जाती है, तो यू नो इट्स इजी, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ शुगर। बट आपके लिए तो कुछ भी नहीं, आता। हाँ, कम है। There you go. Look at that. Wow. राजू, मुझे चाकू मत मार दियो। चलो कोई। हाँ, यहाँ से। हाँ, you can pull it. Perfect. थोड़ा व्यू शर्ट ले लेना पड़ेगा। इसका भी हाफ। हाँ, इतना ठीक है वैसे। ये एज यू कैन सी काफ़ी फजी है और इसको हाथ से भी थोड़ा शेप दे सकते हैं हम। दैट्स परफेक्टली ओके। कोई एक परफेक्ट शेप होने की ज़रूरत नहीं है। There goes. Now, if you can see, ये टॉफी की तरह है। अमेजिंग। चबा रहे हो, थोड़ा थोड़ा दांत में चिपक रहा है, बट घी का, भुने खोए का जो फ्लेवर है, ब्रिलियंट। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। अब या तो आप इसको
वैसे ही सर्व कर सकते हैं। बाल मिठाई इसे भी कहते हैं, इसे चॉकलेट भी बोलते हैं, या इसको शुगर बॉल्स के साथ आप कोट कर सकते हैं। उसके लिए वेरी सिंपली कम हियर, लुक, ये शुगर सिरप है। शुगर सिरप के अंदर इसे डिप किया, उसके बाद इन बॉल्स में डाला, और बॉल्स में डालने के बाद इसे हमने यूं कोट कर दिया। ब्यूटीफुल, ये है शुगर बॉल्स के अंदर गया, शुगर बॉल्स चिपक गई इस पर, लाइटली प्रेस विद योर हैंड्स, और इसे आप निकाल के रखेंगे। अंधेरा हो गया लाइट में आपको फर्क लग रहा होगा, तो क्या दैट, शाम को हमने शुरुआत की थी, काफ़ी अंधेरा हो गया, बट बाल मिठाई तैयार है भैया। जाइए। सो गाइस, उत्तराखंड आए और राजू के हाथ की बाल मिठाई नहीं खाई। जो कुमाऊं होटल में तो आपने किया क्या? रिमेम्बर, जो कुमाऊं आए, राजू और शेफ बकूने के हाथ की बाल मिठाई। शेफ आपने तो बना दिया, वीडियो पे भी आ गया, तैयारी कर लो, मतलब आपको तो मतलब सेम तनख्वाह में डबल काम। फंस गए मेरे साथ। थैंक यू।